हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 11 दिसंबर। तो कल का हम प्राइस एक्शन, हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं, और प्राइस एक्शन के लेवल किसी को मार्क करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की आज की मार्केट मूव देखे तो 169 पॉइंट की पॉजिटिव मूव हमें देखने मिली है। ठीक है। तो ये बेसिकली आज जो गवर्नर का एक न्यूज था वो हमारे जो शशिकांत दास थे वो रिटायर्ड हो गए। तो पहला नेगेटिव हुई, जैसे ही न्यू अपॉइंट हुआ तो फिर से पॉजिटिव होगी। मतलब मार्केट जहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी वहीं पे आकर ऑलमोस्ट क्लोज होगी, सिर्फ 169 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज है। गाइस ऑल टाइम हाई के लिए हमें जाने के लिए सिर्फ 750 पॉइंट बाकी है। ठीक है, फिर नया बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगी। कोई वीकनेस नहीं है, इंट्राडे में भी हम अप ट्रेंड में इंटैक्ट है और प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। प्राइस एक्शन देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन मार्क करना। ठीक है, यहाँ से काफी टाइम रिजेक्शन मिला है, तो ये एक पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अभी मार्केट इसी के अंदर है। ठीक है, अगर कल यहीं पे अथॉरिटी है और थोड़ा सा सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन करके ऊपर जाने का ट्राई करती है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बेस पे ऊपर का टारगेट ले सकते हैं एक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये एक नया टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसके ऊपर का टारगेट, ये ऑल टाइम हाई है, नया ऑल टाइम हाई इसके ऊपर आएगा। ठीक है, नीचे के साइड में इधर से सस्टेन होकर नीचे ब्रेक करता है, नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ तक का लेना। अगर ये ब्रेक करता है, काफी दिनों के बाद ब्रेक होगा तो अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है, तो ये नीचे के लेवल भी मिल सकते हैं। ये जो सारे लेवल है आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करके तो नुकसान हो सकता है। वैसे हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, तो अपने ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो उसके हिसाब से आप देखना। अगर आपको ये सेटअप यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड इंट्राडे में, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग व्यू में अपने रिस्क पे इसको यूज कर लेना। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया, जैसे कि ये सेटअप कैसे यूज किया जाता है, कुछ डाउट रहता है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइट रेंज है। इसकी जो रेंज की वैल्यू है मैंने वीडियो को मेंशन किया, वीडियो को प्लॉट करके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। ये रेंज 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज। हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, हम इस ट्रेड में एंटर करने के दो इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं, और यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है, बिकॉज निफ्टी में अप्लाई एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बिकॉज ये सेम वहीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेम रूल है इसलिए नहीं अप्लाई। तो रूल नंबर 1 जो कहता है कि हमारा प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, तो आपको एनटीसी सारी जगह पे दिख जाएगा। एनटीसी का फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ पर है सपोज, तो ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है, नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर है तो 15 मिनट एटलीस्ट उसको सस्टेन करनी चाहिए। तो इसके अंदर आगे रूल नंबर 1 मेट हो गई, तो इसके अंदर 15 मिनट थ्रेश होल्ड है। 15 मिनट के कितने घंटे के ऊपर होगी तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये एकदम बेसिक है। ठीक है, और और ये जब दोनों में से एक ब्रेकआउट करेगा तो एंट्रीज की बारी आएगी, तो दो एंट्रीज है। ठीक है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इस दोनों के बारे में कैसे यूज करना है आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए ये दोनों रूल याद रखना है, इसका बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। पहले हमारा ट्रेड हमेशा इनिशिएट होता है नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो वेट करेंगे, कोई नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करते हैं, और वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 मेट होती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होता है तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम प्राइस नॉन करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो ये गैप अप हो गया और सपोज ये गिरना स्टार्ट होती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है,
और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकना चाहिए प्राइस को। यहाँ पे वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, जैसे ये दोनों मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगी, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करने का। तो गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हुई तो वेट करेंगे पहला नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 मेट होने का और 2 भी मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट होते हैं फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। यहाँ पे प्राइस है, दोनों रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया और ये वाले ऊपर का ट्रेड में एंटर हुआ। टारगेट क्या हो गया 1 2 3, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे इधर दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, तो अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेना और याद रखना ये सेम निफ्टी में भी सेम अप्लाई होगा टारगेट रिलेटेड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, अगर कल अप ट्रेंड में है तो ऊपर वाई का रेजिस्टेंस फेस मिलेगा 54,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज पीसी वालों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप करके रखा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहेगी तो नीचे ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 53,100 का, जिसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी वाले ने सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बिल्डअप बना के रखा है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो ट्रेल सेल करते चले जाना, अगर और भी सेफ प्ले करना है तो सेफ एंट्री मारना। बैंक निफ्टी का पुट का रेशियो 1 चले गए, 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, ठीक है साइडवेज तो है, लेकिन अब ये कैसे ऊपर के साइड में ऑल टाइम हाई के पास जा रही है तो ये साइडवेज आप बोलेंगे इसको, ठीक है। सेफ एंट्री कैसे करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, टाइम यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये अगर ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर की जो ब्रेकआउट वाली कैंडल वो छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों में ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होता है, प्राइस सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 1 और मेट होता है, तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है सस्टेन की, ठीक है, यहाँ रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, बस ये जो ग्रीन वाली कैंडल जो फॉर्म हुई है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। प्राइस सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये रेड कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा बन गया कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।